नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आते हैं आज के करंट अफेयर के टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है? मतलब अभी हिंदी में अभी नहीं थी, ये अभी तक केवल अवेलेबल थी इंग्लिश में। किस में अवेलेबल थी? इंग्लिश में अवेलेबल थी। अब हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है। कौन सी कंपनी है? तो वो है आपकी अमेजन कंपनी। कौन सी? अमेजन कंपनी। ठीक है, अमेजन कंपनी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका में। कहाँ है? वाशिंगटन में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक वही हैं जो विश्व के पैसे के मामले में नंबर 1 सबसे धनी व्यक्ति आते हैं। कौन? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? तो कितने महीने के लिए शुरू की है? 6 महीने के लिए शुरू की है। ठीक है, अब जरा बात आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इसके मंत्री हैं। किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के। ठीक है, हाँ, ये जो परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका काम क्या है? जो कोविड-19 बीमारी महामारी फैली हुई है, इससे निपटने के लिए इस 6 महीने में वे इसके तरीके खोजेंगे। किसके? कोविड-19 से निपटने के लिए। जो ये महामारी बहुत व्यापक रूप ले रही है, इससे निपटने के लिए इस 6 महीने में ये कोई एक नया तरीका खोजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? आरबीआई ने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। इसने घोषणा की है कि मतलब इसके घोषणा के तहत इसने क्या किया है? जो राज्यों में पॉइंट सेल उपकरण लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? पॉइंट सेल उपकरण लगाए जाएंगे। ठीक है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। अब बात आती है आरबीआई। इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में इसके जो चीफ गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इसमें चीफ गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, याद रखिएगा। अब अगर बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो किस अभियान की शुरुआत की है? राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। किसकी शुरुआत की है? राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। ठीक है, इसके तहत इन्होंने क्या किया है? जो ये लोग मतलब जो सड़कों पर लोग इधर उधर घूमते हैं, तो इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे कि सिर्फ अपने लेन पर ही अपना वाहन, और जो लोग फुटपाथ पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, अपने ही लेन पर चले। अगला क्वेश्चन है,
8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस भी मनाया जाता है। ये जो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? जब हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं वो अपना आकार को साइज में बड़ी होने लगती हैं, तो धीरे धीरे वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं और बाद में यही प्रक्रिया कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। ठीक है। विश्व महासागरीय दिवस जो मनाया गया है, इसका इस बार का जो थीम था वो क्या था? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। क्या था? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। याद रखिएगा। ठीक है। इस बार का थीम था। 2019 का थीम क्या था? लिंग और महासागरों। क्या था? लिंग और महासागरों 2019 का। 2020 का क्या था? इस बार का क्या था? एक सतत महासागर के लिए नवाचार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? मार्शल आर्ट खिलाड़ी याद रखिएगा कौन? कोनोर मैकग्रेगर। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हैं आयरलैंड के। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, 4 वर्ष में ये तीसरी बार घोषणा कर चुके हैं संन्यास की। ठीक है। ये 2 बार यूएफसी, ठीक है, यूएफसी की अलग अलग वेट कैटेगरी में 2 बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। ठीक है। बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड के जो पीएम है कौन है? पीएम। ठीक है। पीएम कौन है? पीएम है लियो वाराडकर। कौन है? लियो वाराडकर है। कौन है? लियो वाराडकर। ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं लियो वाराडकर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। कौन है? माइकल डी हिंगिस। याद रखिएगा। और जो यहाँ की आयरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? डबलिन। क्या है? डबलिन। और मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय दिन समिट, किसकी दिन समिट की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? विश्व आर्थिक मंच करेगा। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश में। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच करेगा। और इसका थीम क्या होगा? द ग्रेट रीसेट। क्या होगा? द ग्रेट रीसेट इसका थीम होगा। ठीक है। अब जरा बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है? मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? आपको मालूम होगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? सबको मालूम होगा, क्या है? बर्न है। ठीक है। तो जो ये फोरम होगा 2021 में कहाँ पर आयोजित होगा? स्विट्जरलैंड के दाओस, एक शहर है दाओस। ठीक है। वहाँ पर ये आयोजित होगा। ठीक है। हेल्ड होगा, आयोजित होगा, जिसमें लगभग 400 शहर पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो बताइए किसने जताया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने या किस देश ने जताया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जताया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जताया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच बैठक में परमाणु आपूर्ति के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होते, सम्राट होते। ठीक है। सम्राट कौन है? एलिजाबेथ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। याद रखिएगा। और एक जानकारी देते हैं, केवल विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जिसे महाद्वीप, राष्ट्र
और द्वीपों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किसके किसकी? महाद्वीप, राष्ट्र और द्वीप की से संज्ञा दी जाती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? रूस ने की है। याद रखिएगा, रूस ने की है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? दमित्री मेद्वेदेव। कौन है? दमित्री मेद्वेदेव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को, जो मोस्कावा नदी के किनारे पड़ती है। मुद्रा क्या है? रूबल। अब जरा इसके बारे में समझते हैं क्या मामला था जो डीजल वीजल बहने से मतलब। ठीक है, तो जो ये प्लांट बना था ये बर्फीली ज़मीन पर बना हुआ था। कहाँ बना था? बर्फीली ज़मीन पर। ठीक है, तो जब बर्फ़ थी, जब तापमान बढ़ा तो बर्फ़ पिघलने लगी, तो जो प्लांट था उसके पिलार, जो खंभे थे, पिलार थे, वो धंसने लगे। धंसने की वजह से लगभग 20,000 टन डीजल बह गया। बह के कहाँ गया है? ये गए है आंबर नया नदी में। कहाँ? आंबर नया नदी में। इस वजह से जो आंबर नया नदी का पानी सफ़ेद था वो बिल्कुल से लाल हो गया है। उस पानी को शुद्ध करने के लिए रूस युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, आज के क्वेश्चन कैसे थे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ।